हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर मेरा रहे नाम है होंगे। तलहा। इसमें मोहसिन तो गाइस गाइस, रमानंद सागर जी की श्री कृष्ण एपिसोड नंबर 34 का पार्ट नंबर 2 लेकर आ जो चुके हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही सैड इमोशनल था। क्योंकि अब उनको पता चल चुका है कि किस प्रकार ये योजना सारी है। क्योंकि क्रूर जी ने बताया ना उनको, उनको नंद राय जी को, नंद राय जी को यशोदा मैया को, कि रोहिणी जी को, कि ये भी मैंने आपको आधी योजना बताई है जो कि जिसमें बलराम बलराम जी जी को को सेव कर रही है। लेकिन मेरी जो आधी योजना है वो मैं आपको बता नहीं सकता। बट लेकिन वो वो कृष्णा जी को बचाने के ही लिए है। है। मैं कभी भी कृष्णा जी राजकुमार को कंस के हाथों नहीं लगने दूंगा। लेकिन मेरी जो योजना है वो ये है कि जिससे वो भी सुरक्षित रहेंगे, पर तल गोकुल भी सुरक्षित रहेगा, और गोकुल वासी भी सुरक्षित है। वासी भी सुरक्षित बट रहेंगे। गाइस अब बैड सीन ये हुआ कि देखेंगे बाहर ये बात निकल चुकी है निकल कि चुकी है। अब इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है ये तो इस क्योंकि पार्ट ये में ही तो पता उनकी चलेगा। योजना को विफल भी कर सकता है कर ना, अगर ये सकती है। बात पहले ही फैल गई गाइस। तो ये देखने के लिए चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं ये रिएक्शन। लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। रोहिणी जी। बलराम जी के पास आई हैं। दाऊ उठो, दाऊ उठो, उठो। क्या बात है, आज प्रभात इतनी जल्दी कैसे हो गई? नहीं, प्रभात नहीं हुई, अभी आधी रात है। आधी रात? हाँ। तो इस समय क्यों उठाया? तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें जाना होगा। जाना होगा? हाँ, कहाँ? अक्रूर जी के साथ। अक्रूर जी के साथ? पर कहाँ? बस झट से मुंह हाथ धो लो, अक्रूर जी तुम्हें रास्ते में बता देंगे। चलो उठो, उठो ना। हाँ, बलराम जी सोए हुए थे ना मौसम भाई। कहते हैं कि वो तुम्हें रास्ते में बता देंगे। क्या हुआ? रास्ते में जगह जगह हमारे साथी तैयार हैं। नाव का भी प्रबंध हो गया है। बस अब राजकुमार को जल्दी लेकर आइए। अच्छी बात है, तुम लोग यहीं ठहरो, मैं उन्हें अभी लेकर आता हूं। मेरा ख्याल है अभी बलराम जी को बताया नहीं उन्होंने, क्योंकि अक्रूर जी ने कहा था कि आप बालकों को ना बताइए। मुझे अकेला क्यों भेज रही हो? कान्हा क्यों नहीं जाएगा मेरे साथ? कान्हा तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। पर क्यों? कान्हा नहीं जाएगा तो मैं भी कान्हा को यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। हाँ। हो हट न करो दाऊ, कहा ना कान्हा तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? उसे कहीं और जाना है। और कहाँ? वो मथुरा जा रहा है। मथुरा? हाँ। अकेले? नहीं नहीं, मैं कान्हा को अकेले मथुरा नहीं जाने दूंगा। हाँ। तू उसे कैसे रोक लेगा दाऊ? क्यों? वो अपने माता पिता की आज्ञा से मथुरा का उत्सव देखने जा रहा है। ये झूठ है। उसे मैया और बाबा ने कैसे आज्ञा दे दी? वो जानते नहीं कि मथुरा में उसके लिए संकट है। संकट? कैसा संकट दाऊ? सब लोग जानते हैं कि मथुरा का राजा कंस कितना क्रूर और निर्दयी है। अरे कल भोजन के समय स्वयं यशोदा मैया ही तो कह रही थी कि वहां का वातावरण बालकों के लिए ठीक नहीं है। फिर कैसे आज्ञा दे दी उन्होंने? मैं अभी जाकर यशोदा मैया से पूछ कर आता हूँ कि वो जानबूझकर स्वयं उसे क्यों संकट में डाल रही हैं। मैं कान्हा से भी पूछ कर आता हूँ कि उसने मेरे बिना अकेले जाना कैसे स्वीकार कर लिया। कान्हा, अरे ओ कान्हा, अरे ओ कान्हा।
कृष्णा जी उठ चुप गए। रहो दाऊ, चुप रहो, चुप रहो। कान्हा सो रहा है। सो रहा है? हाँ। तो क्या मैं उसे इसी तरह सोता हुआ छोड़कर चला जाऊंगा? ओहो। नहीं नहीं, मैं उसे साथ लेकर पहले जाकर जसोदा मैया से पूछूंगा। हाँ, कान्हा, अरे ओ कान्हा! रुक जाओ दाऊ, रुक जाओ। रुक जाओ दाऊ भैया। अक्रूर जी, यशोदा भाभी से पूछने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये आज्ञा उन्होंने नहीं दी। माँ तो कह रही थी कि उसके माता पिता ने आज्ञा दी है। उन्होंने ठीक कहा, ये आज्ञा कृष्ण के माता पिता ने ही दी। लेकिन तो क्या मैया बाबा कान्हा के माता पिता नहीं? नहीं। मैया बाबा नहीं तो फिर कौन है उसके माता पिता? कृष्णा जी भी पीछे आ गए, वो देखो। मैया बाबा नहीं तो फिर कौन है उसके माता पिता? बोलिए अक्रूर जी, बोलिए, बोलिए अक्रूर जी, बोलिए। मैया बाबा नहीं तो फिर कौन है उसके माता पिता? बोलिए अक्रूर जी, बोलिए। राजकुमार, ये भेद हम अभी आपको नहीं बताना चाहते थे, परंतु आपके हट ने विवश कर दिया है। तो सुनिए, कृष्ण के पिता वही हैं जो आपके भी पिता हैं। कृष्ण के पिता वही हैं जो आपके भी पिता हैं। वसुदेव जी। आप दोनों वसुदेव जी के पुत्र हैं और आपस में भाई हैं दोनों। अंतर केवल इतना है कि आपने देवी रोहिणी के गर्भ से जन्म लिया और कृष्ण ने देवी देवकी के गर्भ से। ये भेद हमने इतने बरसों से आप दोनों की सुरक्षा के लिए छुपा रखा था। आप दोनों को भी इसी कारण ग्वालों के रूप में यहां छुपाया गया, ताकि किसी को यह पता न चले कि आप दोनों शूरवंश के राजकुमार हैं। शूरवंश के। परंतु अब कंस को कृष्ण के बारे में पता चल गया है, इसलिए उसने उसे मथुरा के उत्सव में आने का न्योता दिया है। सौभाग्यवश उसे अब तक आपका पता नहीं चला, इसीलिए हमने ये योजना बनाई है कि कृष्ण के मथुरा जाने से पहले रातों रात आपको यहां से निकालकर किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाए। परंतु आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं कान्हा को संकट में छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए छिपकर किसी सुरक्षित स्थान पर चला जाऊंगा? हाय 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 हाय, ग्रेट यार। आपकी सारी बातें सुनने के पश्चात तो मेरा कान्हा के साथ रहना और भी अधिक आवश्यक हो गया है। इसलिए जहां जहां कान्हा जाएगा वहीं मैं जाऊंगा और कहीं नहीं। राजकुमार, यह आपकी निजी सुरक्षा की बात नहीं है, यह आपके वंश की सुरक्षा की बात है। महाराज शूरसेन और वसुदेव जी के वंश की केवल दो ही निशानियां हैं, आप और कृष्ण। आप और कृष्ण। इस संकट की घड़ी में बुद्धिमानी और राजनीति की यही मांग है कि दोनों निशानियां न बच सकें तो केवल एक निशानी को अवश्य बचा लिया जाए। नहीं अक्रूर जी, नहीं। बचेंगी तो दोनों निशानियां, नहीं तो दोनों निशानियां एक साथ ही मिट जाएंगी। यार, राजकुमार, हैवी ये भावना का समय नहीं है, कर्तव्य पालन का समय है। हाँ, ठीक कहा आपने, ये कर्तव्य पालन का समय है और इस समय यही मेरा कर्तव्य है कि बड़ा भाई होने के नाते अपने छोटे भाई की रक्षा के लिए उसके साथ रहूं।
संकट के समय में उसे अकेला न जाने दूं। ये अच्छा किया आपने जो आज हमारा रिश्ता बता दिया। अन्यथा मैं तो वैसे भी सदा से यही समझता था कि मैं तो पैदा ही हुआ हूँ अपने कान्हा के लिए। मैं तो पैदा ही हुआ हूँ अपने कान्हा के लिए। वो ही मेरा प्रभु भी है और वो ही मेरा प्रभु भी है यार, क्या बात है। राजकुमार, मैं आपको कैसे समझाऊं? ये केवल भावना है, बुद्धिमानी नहीं है। भाइयों के रिश्ते में बुद्धि का क्या काम अक्रूर जी? भाइयों के रिश्ते में बुद्धि का मैं क्या आपसे काम? बहस करना नहीं चाहता। ये आपके माता पिता की आज्ञा है और उनकी आज्ञा का पालन करना आपका धर्म है। परंतु एक बात आप भी सुन लीजिए कि इस समय मेरे पिता परवश हैं, स्वतंत्र नहीं। किसी राजा के बंदी गृह में पड़े हुए विवशता से उनसे कुछ भी कहलवाया जा सकता है, कुछ भी। इसलिए मैं इसे उनकी स्वतंत्र आज्ञा नहीं समझता, और यदि आज्ञा है भी तो इस आज्ञा का पालन मैं जरूरी नहीं समझता, क्योंकि जहां तक धर्म का सवाल है तो मेरा इस जीवन में केवल एक ही धर्म है, एक ही धर्म, और वो है अपने कान्हा के साथ रहना, उसकी रक्षा करना। यार क्या बात है, क्या बात है। बलराम जी को इतनी देर बाद देखा और वो क्या गरजे हैं, कहते क्या मुझे गरजे तो हैं। लगता है कि मैं मजा आ पैदा गया। ही अपने कृष्णा के लिए हूँ, अपने भाई। कान्हा के लिए अपने हुआ कान्हा हूँ के लिए हुआ और हूँ। मेरे तो प्रभु भी वो ही है। उन्होंने कहा मेरा तो जन्म ही अपने कान्हा की सुरक्षा के लिए हुआ है और उनकी खिदमत के लिए हुआ है, सेवा के लिए किस हुआ तरह है। पहले माताओं ने आई बलराम जी को उठाया और उन्होंने कहा और जाओ, जब उन्हें बताना चाहते थे उन्होंने कहा कि कृष्णा जी के बगैर मैं बगैर नहीं कहीं जाने वाला। जाऊंगा। यार देखो मोहसिन भाई, बलराम जी और कृष्णा जी तो जानते हैं कि बलराम जी कौन है और कृष्णा जी कौन है। कृष्णा जी भी जानते हैं बलराम जी कौन है और मैं कौन हूँ। तो क्योंकि आपने देखा नहीं, छोटे होते आपस में बातें करते थे वो, और सब दोनों को एक दूसरे का पता है। लेकिन अब उन्होंने मानवीय अवतार धारण किया हुआ है तो उसी के कारण वो रोते भी हैं, अपनी भावनाएं भी दिखाते हैं और उसी तरह वो चल भी रहे हैं, लेकिन उनको पता सब है। और दूसरा, बलराम जी ने यार आज क्या कमाल का आनंद दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे वंश की यहाँ तो दोनों निशानियां बचेंगी, यहाँ एक साथ ही मिट जाएंगी, ये एक भी नहीं बची। क्योंकि जब क्रूर जी ने कहा ना कि अगर दोनों ना बच सकें तो एक को बुलाना आवश्यक है, या दोनों बचेंगे या कोई भी नहीं बचेगा, नहीं बचेगी। और कृष्णा जी पीछे से एक एक बात देख रहे हैं, सुन रहे हैं यार, ऑब्जर्व कर रहे हैं। कमाल का पार्ट था। इस पार्ट का मजा आ गया है क्योंकि पिछले पार्ट जो है वो गाइस बहुत ही सैडनेस में गए हैं कि पता नहीं अब क्या हो जाए, पता नहीं अब क्या हो जाए, क्योंकि यशोदा मैया जो है वो स्टेबल नहीं थी हो रही, और अब भी उन्होंने कैसे खून का घूंट बढ़ के वो बैठी हुई है, ये हमें अभी तक नहीं समझ आई। और आप उनके अल्फाज देखें ना कि भाइयों के रिश्ते में बुद्धि का क्या काम। ओए यार देखो, सिंपल वर्ड्स लेकिन सो डीप। क्या कमाल के वर्ड है कि भाइयों के रिश्ते में बुद्धि का क्या काम है भाई। तो गाइस अगर आपको भी अच्छा लगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू इंडिया। बाय बाय।